अपने श्रोताओं के लिए नई मनोरंजक, प्रेरणादायक कहानी और नॉवल रिकॉर्ड करने का प्रयास मेरा हमेशा जारी रहता है। तो आजकल मैं ढूँढ रही थी कुछ नया आपके लिए, आपको सुनाने के लिए। तो मेरी नज़र पड़ी साइलस मार्नर के हिंदी अनुवाद पर, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि प्रेमचंद जी ने खुद किया था। ये कहानी बहुत वर्ष पहले मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ी थी और तब भी इसका मेरे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। तो चलिए श्रोताओं, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइलस मार्नर, जो कि लिखी गई थी जॉर्ज एलियट के द्वारा सन 1861 में। और शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को ना मालूम हो कि जॉर्ज एलियट का नाम जॉर्ज एलियट ना होकर मैरी एन इवांस था। कहानी शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि प्रेमचंद जी ने न केवल इस कहानी का अनुवाद किया था, बल्कि उन्होंने इसका रूपांतरण किया था। उनकी चेष्टा ये थी कि पात्रों के द्वारा कोई ऐसे भाव न प्रकट किए जाएं जो हम भारतवासियों को अपरिचित रूप से जान पड़े। किस्सा वही रहे, पर स्वाभाविकता हाथ से ना जाने पाए। उनका कहना है कि वो इस प्रयत्न में सफल हुए या नहीं, इसका अनुमान करना पाठकों को ही उचित रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला अध्याय। एक ऐसा समय भी गुजरा है जब भारत के गांव-गांव और छोटी-छोटी बस्तियों में स्त्रियां चरखा काता करती थीं। केवल साधारण श्रेणी की स्त्रियां ही नहीं, रेशमी वस्त्रों से विभूषित स्त्रियां भी इस काम के करने में कोई संकोच नहीं करती थीं। कभी-कभी दूरस्थ बस्तियों के साधारण प्रकार और पीले रंग के फेरी वाले भी दिखाई देते थे, जो रिष्ट-पुष्ट ग्रामीणों की अपेक्षा लघुतर मालूम होते थे। कृषकों के कुत्ते उन्हें अपरिचित मालूम होते थे। ये लोग या तो जुलाहे होते थे या बिसाती। उनकी पीठ पर सूत या बिसात बाने की वस्तुओं की गठरी होती थी, जिसके बोझ से वे झुके हुए चलते थे। गत शताब्दी के आरंभ में सुखदास नाम का एक जुलाहा पत्थर के मकान में अपना काम किया करता था, जो लालपुर में स्थित था। उसके करघे और चरखे में से इस प्रकार की भन भनाती हुई ध्वनि निकलती थी कि गांव के बालक अपने रोचक खेलों को छोड़कर उसके मकान की खिड़कियों में से ये कौतुक देखा करते थे। वे चरखे के भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर और फिरकियों को देखकर आश्चर्य करते थे। कभी कभी जब सुखदास टूटे हुए धागों को जोड़ने या और कोई दोष दूर करने के लिए अपने स्थान से उठता और बालकों को खिड़की में से झांकते हुए देखता, तो उनको भय दिखाने के लिए उनकी ओर आंखें निकालकर दौड़ता था। बेचारे बालक डर के मारे चंपत हो जाते थे। ग्राम के बालकों ने अपने माता पिता से सुना था कि सुखदास चाहे तो गठिया आदि की औषधि कर सकता है। वह भूत प्रेत आदि से भी परिचित बताया जाता था। उस समय के कृषकों के कुछ इसी प्रकार के विचार थे और होने भी चाहिए थे, क्योंकि वे संसार की बातों से कोरे थे। उनके समीप दुख और कष्ट का क्षेत्र आनंद और सुख के क्षेत्र से अधिक विस्तीर्ण था। उनके मन और विचार उन बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे जो इच्छाओं और आशाओं का स्रोत हैं। इसके प्रतिकूल और उनके मस्तिष्क उन विचारों और श्रुतियों से परिपूर्ण थे जो भयकारी होते थे। लालपुर देश के उस भाग में स्थित था जहाँ की भूमि सुरम्य थी और सड़क से 1 घंटे के मार्ग पर होने के कारण वहाँ धर्म और भक्ति की चर्चा भी रहती थी। सुखदास इस गांव में 15 वर्ष पूर्व आकर बसा था। यद्यपि नागरिकों के समीप इस मनुष्य में कोई अद्भुत बात न थी, तथापि ग्रामीणों के विचार में वह एक अद्भुत मनुष्य था। उसके रहन सहन का ढंग निराला सा था। ना तो किसी के घर जाता और ना किसी को अपने घर बुलाता। वह तंबाकू या मदिरा आदि भी नहीं पीता था। वह केवल अपने जीविका संबंधी कार्यों के वश तो दूसरों के पास जाता था। बाकी समय अपने व्यवसाय और विश्राम में व्यतीत करता था। सुखदास मध्य ऊंचाई का मनुष्य था। उसका रंग पीला था। उसके नेत्र अद्भुत प्रकार के थे, मानो किसी मुर्दे की आंखें हों। उसने अपनी माँ से जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया था और तंत्र मंत्र भी वह जानता था। झाड़ फूंक कर रोगियों को अच्छा कर देता था। इन्हीं बातों के कारण वह अद्भुत प्रकृति रखते हुए भी लोगों के अत्याचार से सुरक्षित रह सकता था। पर 15 वर्ष पहले जब वह मधुबन नाम के गांव में रहता था, उसका जीवन ऐसा शुष्क और आनंद विहीन नहीं था। वहां उसका आदर किया जाता था और लोग उसे धार्मिक मनुष्य समझते थे। उसी गांव में एक बार कीर्तन के समय वह शिवालय में अचेत हो गया था। तब से उस पर लोगों की श्रद्धा और भी हो गई थी। वहां उसके मित्रों में गोपाल नाम का एक युवक था।
सुखदास बहुधा उसके साथ आमोद प्रमोद किया करता था। वे दोनों सदैव एक साथ भोजन करते थे। गोपाल भी सच्चरित्र समझा जाता था और रामायण आदि पढ़ सकता था, जिसके कारण वह शिवालय के पुजारी को भी तुच्छ समझता था। दोनों मित्रों में प्राय मुक्ति और उसके साधन के विषय में वार्ता हुआ करती थी। गोपाल ही के उद्योग से सुखदास का विवाह भी निश्चित हो गया था और उसकी तैयारियां की जा रही थी। उन्हीं दिनों गांव के मंदिर के महंत रामदास बीमार हो गए। गांव के लोग उनको पूज्य समझते थे, अतएव बारी बारी से उनकी सेवा में जुट गए। स्नेह स्नेह सुखदास की बारी आई। एक रात्रि जबकि वह अकेले महंत जी के पास था तो उनका देहांत हो गया। उस दिन गोपाल की बारी थी, पर वह 1 घंटे के लिए भी ना आया। प्रातःकाल गांव में समाचार फैला तो लोग जमा होकर महंत जी की दाह क्रिया का प्रबंध करने लगे। वहां से लौटने पर सुखदास गोपाल के पास जाने ही वाला था कि मंदिर के पुजारी जी उसे लिए स्वयं आ गए और बोले, कीर्तन के समय अवश्य आना। सुखदास ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर में कहा कि कारण वहीं ज्ञात हो जाएगा। ये कहकर गोपाल के साथ चले गए। सुखदास जब नियमित समय पर मंदिर में पहुंचा तो गांव के कितने ही सज्जन जमा थे। पुजारी ने एक चाकू निकालकर सुखदास को दिखाते हुए पूछा, ये चाकू तुम कहाँ भूल गए थे? सुखदास ने उत्तर दिया, ये तो मेरी जेब में था। पुजारी, तो मेरे पास कैसे आ गया? सुखदास, ये तो मैं नहीं बता सकता। पुजारी बोला, तुम अपना दोष व्यर्थ छिपाते हो। ये चाकू महंत जी के बिस्तर के नीचे मिला है, जहां मंदिर की आमदनी एक थैली में भरी हुई रखी थी। किसी ने वह थैली वहां से उड़ा दी है और उड़ाने वाला इस चाकू के मालिक के सिवा और कौन हो सकता है? सुखदास कई मिनट तक चुप खड़ा रहा। अंत में उसने कहा, मैं निर्दोष हूं। मुझे ना तो ये मालूम है कि मेरा चाकू वहां कैसे पहुंच गया और ना ही मैं ये जानता हूं कि रुपए किसने लिए। तुम मेरी और मेरे घर की तलाशी ले लो। तुम्हें वहां केवल 50 रुपए रखे हुए मिलेंगे, जो हमने बचाकर रख छोड़े हैं। मैं वहां 6 महीने से रखे हुए हूं और ये बात गोपाल भी जानता है। गोपाल ये सुनकर भुनभुनाने लगा, जिसका आशय ये था कि मैं किसी के घर का हाल क्या जानूं। पर पुजारी ने जोर देकर कहा, सुखू, मेरे पास पूरा प्रमाण है। रुपया गत रात को लोप हो गया। रात को तुम ही महंत जी के पास थे। गोपाल वहां अस्वस्थ हो जाने के कारण नहीं गया। इसे तुम स्वीकार करते हो? अब तुम ही बताओ किस पर संदेह किया जाए। सुखदास बोला, संभव है मैं सो गया हूं या मुझे मूर्छा आ गई हो, जैसा कि तुम देख चुके हो। कदाचित उसी समय कोई चोर आ गया होगा। मैं निर्दोष हूं। तुम अभी चलकर मेरे घर की तलाशी ले लो, क्योंकि अभी तक मैं घर गया भी नहीं हूं। निदान सुखदास के घर की तलाशी ली गई और गोपाल ने महंत जी की खाली थैली सुखदास के दरवाजे के पीछे टंगी हुई पाई। उसने कहा, मित्र, अपराध स्वीकार कर लो, झूठ बोलने से क्या लाभ? सुखदास ने गोपाल की ओर तुच्छ दृष्टि से देखकर कहा, तुम तो मुझे वर्षों से जानते हो। तुमने कभी मुझे झूठ बोलते देखा है? मैं झूठ से घृणा करता हूँ। ईश्वर हमें अवश्य निर्दोष सिद्ध करेंगे। गोपाल बोला, मुझे क्या खबर कि तुम अपने मन में क्या क्या गुप्त संकल्प करते हो और उसमें पिशाच को स्थान देते हो। ये बात सुनकर सुखदास का चेहरा तमतमा गया। वह कुछ कहने को ही था कि किसी आंतरिक दुख के कारण रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और होंठ कांपने लगे। अंत में उसने गोपाल की ओर देखकर कहा, अब मुझे याद आ रहा है कि जब मैं महंत जी के पास गया तो मेरी जेब में चाकू नहीं था। गोपाल बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। इस छल कपट से अब काम नहीं चलेगा। सुखदास को कई आदमियों ने चारों तरफ से घेर लिया और वे उससे भिन्न भिन्न प्रश्न पूछने लगे, पर उसने किसी का उत्तर नहीं दिया। केवल यही कहता रहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता। ईश्वर मुझे निर्दोष सिद्ध करेगा। कानून का आश्रय लेना उस मंदिर के नियम के विरुद्ध था। इस अपराध का जो बड़े से बड़ा दंड दिया जा सकता था, बस ये था कि सिर्फ जात से हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, और ये किया गया भी। कुछ लोगों ने चोर का पता लगाने के लिए चिट्ठियां डाली और संयोगवश उसमें सुखदास का ही नाम निकला। अब उसके चोर होने में कोई संदेह न रहा। पुजारी ने उसे बिरादरी में मिलने का अब भी एक अवसर दिया, इस शर्त पर कि रुपए वापस दे दो और फिर चोरी ना करने का प्रण करो। पर सुखदास ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इसके पश्चात सुखदास निराश होकर घर चला आया और अपने मन में इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करने लगा। मैंने पिछली बार एक धागा काटने के लिए चाकू दिया था, तब से फिर उसे मैंने जेब में नहीं रखा। मैं अवश्य ही गोपाल के पास था। गोपाल ने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस संसार पर न्यायकारी ईश्वर शासन नहीं करता है, बल्कि वह अन्यायी है जो निर्दोषियों को दोषी सिद्ध करता है। मैं दिन भर उदास बैठा रहा। दूसरे दिन इस चिंता को दूर करने के लिए उसने काम करना शुरू किया, पर उसका जी बिल्कुल नहीं लगा।
वह 1 मास तक उस गांव में रहा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कैदी कारावास में रहता है। उसके बाद वह वहां से किसी और स्थान पर चला गया। दूसरा अध्याय। मधुबन से निकलकर वह जिस गांव में आया, उस गांव का नाम लालपुर था। यद्यपि उसके कोई परिचित वहां नहीं था, पर जमींदार की दयालुता से उसे छोटा सा मकान मिल गया था और वहां वह एकांतवासी बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। अधिकतर वह अपना समय करघे पर लगाता था। अपने हाथों से भोजन बनाता, अपना पानी आप भरता और अपने कपड़े भी आप धो लेता। वह लोगों से बेलग रहने लगा, बीते हुए समय को भूलकर भी स्मरण न करता। भविष्य में भी उसे कुछ आशा नहीं थी। उस मिथ्या दोषारोपण ने उसे धर्म तथा संसार दोनों से विमुख कर दिया। वह अपने काम में अत्यंत चतुर था। धीरे धीरे उसके कपड़ों की मांग बढ़ने लगी। उस गांव में सुभागी नाम की एक ठकुराइन रहती थी। उसने सुखदास से एक ओढ़नी बनवाई और उसे मजूरी में एक मोहर दी। परंतु उसके लिए वह अशर्फी किस काम की थी, जबकि उसका हृदय अविश्वास से पीड़ित हो रहा था। एक दिन जबकि सुखदास अपने जूतों की मरम्मत कराने के लिए मुची के यहाँ गया, तो देखा कि उसकी स्त्री उसके पास बैठी हुई है। उसकी सूरत से जलोदर रोग के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। उस समय उसे अपनी माँ का स्मरण हो आया, जिसका देहांत इसी रोग से हुआ था। अतः उसे दुखिनी पर दया आ गई। उसने एक औषधि बनाकर उसे दी और संयोगवश उसे उससे लाभ हुआ। उस बेचारी को वैद्यों और हकीमों की औषधि से कोई लाभ नहीं हुआ था। जब उसे सुखदास की औषधि से लाभ हुआ तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वैद्यों की औषधि से स्वस्थ होना एक स्वाभाविक और साधारण बात थी, परंतु एक जुलाहे की औषधि से स्वस्थ होना आश्चर्यजनक था। उस गांव में ये पहला ही अवसर था कि एक जुलाहे की औषधि से असाध्य रोग जाता रहा। तब से सुखदास को लोग एक अद्भुत मनुष्य समझने लगे। इस घटना से सुखदास चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। माताएं आती, कोई बच्चे की खांसी के निवारण के लिए, कोई दूध उतरने का टोटका पूछती, कोई मनुष्य गठिया की औषधि मांगता और कोई पुट्ठे के दर्द की। यदि वह दवा देने में कुछ संकोच करता तो उसे रुपए का लोभ दिया जाता। पर सुखदास रुपए का दास नहीं था और कभी नहीं हुआ। पर जब रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी तो सुखदास को इन लोगों से कष्ट होने लगा। अंत में एक दिन उसने साफ कह दिया कि मेरे पास कोई रोगी नहीं आए। मुझे ना तो कोई सिद्धि है और ना जादू टोने आते हैं। इसका ये फल हुआ कि सारे गांव के लोग सुखदास से अप्रसन्न हो गए। यदि किसी उच्च जाति के मनुष्य ने ये बात कही होती तो वह क्षम्य समझा जाता, पर एक जुलाहे को इतना घमंड, ये रोगियों की सहन शक्ति से भी बाहर था। लोग उसकी सूरत से चिढ़ने लगे। सुखदास को गांव वालों की इस उपेक्षा से लेश मात्र भी खेद न हुआ। वह अपने काम में तन्मय हो गया। प्रतिदिन 16 घंटे परिश्रम करता, रूखा और साधारण भोजन खाता। उसे रुपया जमा करने की चाट पड़ गई। वह हरदम इस चिंता में रहता कि किसी तरह मोहरों की संख्या बढ़ जाए। यदि इस माह में 5 मोहरें हैं तो दूसरे में 20 और फिर 30 हो जाएं। इसी क्रम से उसकी इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। काम करते करते भी उसे अपनी संपत्ति का ध्यान आ जाता था। काम से छुट्टी पाते ही वह हर रात्रि को वह बर्तन निकालता जिसमें अशर्फियां रखी हुई थी और उन्हें निकाल कर गिनता। इस काम में उसे असीम आनंद और संतोष होता था, मानो वह द्रव्य का उपासक था। गिनने के बाद उन अशर्फियों को एक थैली में बंद करके गड्ढे में रख देता और ऊपर से बालू फैला देता था। उसे चोरों और डाकुओं का डर नहीं था, क्योंकि उस समय के लोग ईमानदार थे। प्रतिवर्ष सुखदास का धन बढ़ता गया और बर्तन अशर्फियों से भरता गया। उसके जीवन के अब केवल 2 अवलंबन थे, एक कपड़े बुनना, दूसरा धन संचय करना। वह कठिन परिश्रम करता और धन संचय करने में इस प्रकार लिप्त रहता मानो ये उसके जीवन की महत्वाकांक्षा है। इस निरंतर परिश्रम से वह दुबला हो गया। 40 वर्ष की अवस्था में उसकी कमर झुक गई, रंग पीला पड़ गया और आंखों से कम दिखने लगा। अतएव गांव के बालक उसे बूढ़ा सुखदास कहने लगे। इस सांसारिक विरक्ति के होने पर भी सुखदास में प्रेम का चिन्ह शेष था, जो इस घटना से विदित होता है। जब से वह लालपुर आया था तभी से उसके पास एक जल का घड़ा था जिसे वह बहुत चाहता था। स्वयं कुएं से जल लाता और नित्य घड़े को उसके नियमित स्थान पर रख देता। एक दिन जब घड़ा भरकर लौट रहा था तो उसने ठोकर खाई, घड़ा गिरा और एक पत्थर से लगकर टुकड़े टुकड़े हो गया। सुखदास को बहुत खेद हुआ। यद्यपि फूटे घड़े से कोई काम नहीं निकल सकता था, तथापि वह टुकड़ों को ले आया और उसने उन्हें जोड़कर निश्चित स्थान पर रख दिया। फूटे घड़े को देखकर उसके चित्त को शांति होती थी। सुखदास के जीवन के 15 वर्ष इसी प्रकार लालपुर में बीते।
दिन भर काम करता, रात को भी काम करता, कच्चा पक्का भोजन बनाकर खाता, तब अशर्फियों और रुपयों को गिनता, इसके बाद शयन करता। वह केवल चांदी के सिक्कों को ही इस्तेमाल करता था, अशर्फियों को कभी नहीं भुनाता था। अशर्फियों को गिनते समय उसके नेत्रों से द्रव्य प्रेम की ज्योति निकलती थी। जब धन अधिक बढ़ गया तो उसने उसे चमड़े की थैली में रखना शुरू किया, पर उसका धनावलोकन और निरीक्षण पूर्वतः जारी रहा। उसे द्रव्य से इतना प्रेम हो गया था कि रात को सोते समय भी वह रुपयों और अशर्फियों के ही स्वप्न देखता। यद्यपि उसके पास बहुत धन जमा हो गया था, पर गांव वालों को इसकी जरा भी खबर नहीं थी। तीसरा अध्याय। लालपुर में सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित ठाकुर नरेश सिंह थे। वे विशाल भवन में रहते थे। यद्यपि उनके पास भूमि बहुत थोड़ी थी और असामी भी अधिक न थे, पर समय पड़ने पर वे उनके यहाँ इस प्रकार दुहाई मचाने जाते मानो वे वहां के राजा हों। जनता ने उन्हें राजा की पदवी प्रदान कर दी थी। लालपुर में उस समय तक कबीर के उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ा था। वहां के निवासी आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। ठाकुर नरेश सिंह एक तो स्वयं फिजूल खर्च आदमी थे, दूसरे उनकी स्त्री का देहांत हो चुका था, इसलिए उनके घर में बहुत कुछ कुप्रबंध था। उनके 2 लड़के थे। बड़ा लड़का महीप सिंह एक सच्चरित्र युवक था, पर आलस्य में पड़े रहने के कारण वह घर के कामों में अपने पिता की सहायता नहीं करता था। दूसरा पुत्र दिलीप सिंह शराबी और आवारा था। वह कभी कभी अपने बड़े भाई से रुपया उधार लिया करता, पर देना नहीं जानता था। और यद्यपि महीप सिंह को कई बार इसका अनुभव हो चुका था, पर वह सरल स्वभाव के होने के कारण दिलीप सिंह की बातों में आ जाता था। एक दिन संध्या समय महीप सिंह ने दिलीप सिंह को बुलाकर उन रुपयों का तकाजा किया जो उसने एक आसामी से वसूल करके दिए थे। दिलीप उस वक्त शराब के नशे में था। अकड़ा हुआ आया और गर्व से बोला, आपने मुझे क्यों याद किया? महीप बोला, पिताजी को रुपयों की आजकल विशेष आवश्यकता है। करीम का लगान जो मैंने तुमको दिया है चटपट दे दो, नहीं तो पिताजी से साफ साफ कह दूंगा कि मैंने रुपए तुम्हें दिए हैं। मैं तुम्हारे पीछे उनकी अप्रसन्नता नहीं सहना चाहता। दिलीप बोला, रुपए का प्रबंध तो आप ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। महीप ने कहा, यदि मैं प्रबंध कर सकता तो तुम्हें कष्ट नहीं देता, और मैं प्रबंध कर सकूं तो भी तुम्हें रुपए देने चाहिए। दिलीप बोला, चाहिए तो, पर आए कहां से? महीप खींच गया। लेने के समय तुम्हें स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर सोच लेना चाहिए था। दिलीप कहने लगा, इतनी समझ होती तो सबकी फटकार क्यों सहता? आपने जहां मुझ पर इतनी दया की है, वहां इतनी कृपा और कीजिए कि किसी से कर्ज लेकर पिताजी को उनके रुपए दे दीजिए। हमारा और आपका लेखा तो फिर होता रहेगा। महीप सोच में पड़ गया और फिर बोला, एक बात हो सकती है, तुम मेरा घोड़ा बेच दो। इसके सिवा मुझे कोई अन्य उपाय नहीं सूझता। पर ये समझ लो कि मेरा और तुम्हारा ये अंतिम व्यवहार है। अब के बाद मैं तुम्हें एक कौड़ी भी कभी नहीं दूंगा। दिलीप कहने लगा, इतनी कठिन प्रतिज्ञा ना कीजिए, पर आपका घोड़ा मैं बेच आने के लिए तैयार हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी रुपया शराब पीने में खर्च नहीं करूंगा। यद्यपि महीप इस घोड़े को बहुत चाहता था, पर इस समय विवश होकर उसे बेचना पड़ा। दिलीप एक कुचरित्र युवक था। रात दिन जुए, मदिरा पान तथा कुचेष्टाओं में आसक्त रहता था। महीप उसे अपना घोड़ा देते हुए डरता था कि कहीं वह उसे बेचकर उसके रुपए भी ना उड़ा दे, और चाहे इतना साहस ना कर सके, पर इसमें तो कोई संदेह ही नहीं था कि पूरा मूल्य मेरे हाथ में नहीं आएगा। पर वह स्वयं 10 कोस तक घोड़े की पीठ पर बैठने की चेष्टा करने में असमर्थ था। आलस्यमय जीवन ने परिश्रम से उसके मन में घृणा पैदा कर दी थी। यहाँ तक कि घोड़े का मूल्य उड़ जाने तथा असावधानी से दौड़ाने के कारण उसके प्राणांत हो जाने की शंका ने भी उसे उत्तेजित नहीं किया। प्रातः होते दिलीप घोड़े पर सवार होकर बाजार चला। जब वह उस मकान के निकट पहुंचा जिसमें सुखदास रहता था, तो उसके मन में वह विचार उत्पन्न हुआ कि ये मूर्ख वृद्ध जुलाहा अवश्य बहुत धनी होगा। निसंदेह उसका धन किसी जगह गड़ा होगा। आश्चर्य है कि मैंने महीप को ये बात कभी नहीं सुझाई कि वह इस जुलाहे से विश्वास पर ऋण लेने का यत्न करे। इस विचार के उठते ही उसने घोड़े की बागडोर घर की तरफ मोड़ दी। उसे विश्वास था कि महीप इस सम्मति को सहज स्वीकार कर लेगा, पर न जाने उसके दिल में यकायक क्या आया कि वह पलटकर मार्ग पर चला गया और घोड़े को दौड़ाने लगा। वह रूपवान था और घोड़े की सवारी में बहुत चतुर था। तेज घोड़े पर सवार होने में उसे बड़ा आनंद मिलता था। जब राहगीर लोग खड़े हो होकर उसे आश्चर्य से देखते, तो वह घोड़े को और तेज कर देता था। जब वह बाजार पहुंचा तो सैकड़ों आंखें उसकी ओर उठ गईं।
वहां पर कई घोड़े मौजूद थे, पर इस शान का एक भी घोड़ा नहीं था। वहां के सबसे बड़े व्यापारी का नाम साहब खान था। मैं उसे देखते ही समीप आया और उसका स्वागत करके बोला, आज तो आप अपने भाई साहब के घोड़े पर सवार होकर आए हैं, ये नई बात है। दिलीप बोला, अब तो ये घोड़ा मेरा है, मैंने उनसे झपट लिया है। साहब खान ने कहा, झपट कैसे लिया? ऐसे ही, मेरे उनके बीच कुछ हिसाब था जो एक घोड़ा लेकर तय हो गया। यद्यपि दिलीप ने यह नहीं कहा कि मैं घोड़े को बेचना चाहता हूं, पर साहब खान ताड़ गया कि वह उसे बेचने ही के लिए आया है। उसने दिलीप से कहा, यदि आप इसे बेचना चाहें तो आपको इसके अच्छे दाम भी मिल सकते हैं। मुझे बेचने की इच्छा नहीं, मुझे इसके आज ही 300 रुपए मिल रहे थे। साहिब खान हैरान होकर बोला, ये मत कहो, मैंने आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं देखा जो ड्योढ़े दाम पाकर घोड़े को बेच न डाले। दाम तो इसके वही 300 रुपए होंगे, पर आपको पान खाने के लिए कुछ और मिल जाएंगे। साहिब खान ने कहा ही था कि उसका एक मित्र घोड़े पर सवार हो गया और उसे दौड़ाकर उसकी चाल देखने लगा। अंत में 350 रुपए पर सौदा तय हो गया, पर शर्त यह थी कि दिलीप घोड़े को साहब खान के अस्तबल में पहुंचा देगा। दिलीप राजी हो गया। वह उसी वक्त अस्तबल की तरफ चला जो वहां से 3 मील पर था, ताकि शाम होते होते वह रुपए से जेब गर्म करके किराए के घोड़े पर सवार होकर घर पहुंच जाए। वह 1 मील आया होगा कि उसे घुड़दौड़ का मैदान दिखाई दिया। वहां घोड़ों के कूदने के लिए बहुत सारी पट्टियां लगी हुई थी। दिलीप उमंग में आकर पट्टियां कुदाने लगा। दुर्भाग्यवश कई पट्टियां कूदने के पश्चात घोड़ा एक पट्टी पर गिर पड़ा। पट्टी की लकड़ी उसके कंठ में घुस गई। दिलीप भी गिरा, पर उसे थोड़ी चोट लगी। घोड़ा तड़प तड़प कर मर गया। दिलीप उन मनुष्यों में से था जो किसी हानि पर केवल कुछ ही मिनट तक खेद करते हैं। वह धरती से उठा, पहले अपनी देखभाल की कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। उसे घोड़े के मरने का इतना दुख नहीं हुआ जितना ये कि घर क्यों कर पहुंचूं। उसे वहीं पे क्रोध का भय भी अवश्य था, पर उसने सोचा, जब मैं उन्हें सुखदास से ऋण लेने की बात सुना दूंगा तो वे मुझे क्षमा कर देंगे। वह मन में सुखदास से रुपए लेने के विचार को आशा रूप में परिणित करना चाहता था। यहाँ तक कि वह साहब खान के अस्तबल तक पहुंचा और उसने एक घोड़ा किराए पर लेना चाहा, परंतु जिस मनुष्य ने अभी अभी एक घोड़े की जान ली हो, उसे कौन अपना घोड़ा भाड़े पर देता। दिलीप को विवश होकर लालपुर तक पैदल आना पड़ा। उस समय दिन के 4 बजे थे। आकाश में बादल घिरने लगे थे। उसने बूट कसकर हंटर हाथ में लिया और तेजी के साथ पक्की सड़क पर चलने लगा। बादल अधिक घिरते गए। दिलीप भी डग बढ़ाता हुआ लालपुर की सीमा तक आया। उस समय बादल इतने घने हो गए थे कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। जब वह सुखदास के घर के पास पहुंचा तो उसके दिल में उससे वार्तालाप करने का विचार उत्पन्न हुआ। बात केवल रुपयों के विषय की नहीं थी, बस ये भी था कि बादलों से अपनी रक्षा कैसे की जाए। दरवाजे की दराज से निकलता हुआ प्रकाश उस अंधकार में उसे बहुत आशाजनक मालूम हुआ। वह उसके घर की ओर चला। उसे आशा थी सुखदास के यहाँ एक लालटेन अवश्य मिल जाएगी जिससे वह अपने घर तक पहुंच सकेगा, क्योंकि उसका मकान अब भी कोई 1.25 मील की दूरी पर था। वह 2 ही 4 कदम चला था कि जोर से वर्षा होने लगी। तब वह दौड़ता हुआ सुखदास के दरवाजे पर जा पहुंचा और उसे उच्च स्वर से पुकारने लगा, पर भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। इस पर उसने और जोर से पुकारना शुरू कर दिया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तब उसने जोर से दरवाजे पर धक्का मारा। दरवाजा खुल गया और दिलीप ने अंदर प्रवेश किया, पर देखा घर सूना था। सुखदास का कहीं पता नहीं था। चूल्हे में आग जल रही थी और उस पर एक बटुली रखी हुई थी जिसका बुद बुद शब्द उस सन्नाटे को भंग कर रहा था। दिलीप ने सोचा, कदाचित सुखदास कोई आवश्यक वस्तु लेने के लिए बाहर गया हो। उस समय यकायक उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि सुखदास के रुपए कहाँ रखे थे। इस ख्याल के आते ही और सारे विचार उसके दिल से दूर हो गए। ऐसे मकान में केवल 3 ही ऐसी जगह होती हैं जहां रुपया रखा जा सकता था, छप्पर, चारपाई या कोई बिल। सुखदास के मकान में कोई छप्पर था ही नहीं, अतः दिलीप ने बिछौने और पलंग को टटोलना आरंभ किया। साथ ही भूमि पर दृष्टि दौड़ाई, पर कहीं कोई ऐसी जगह ना दिखाई दी जहां रुपए रखने के गुप्त स्थान का कोई संदेह हो सकता था। केवल एक जगह कुछ रेत पड़ी हुई थी जिस पर उंगलियों के निशान बने थे। इस स्थान को देखते ही दिलीप चौंक पड़ा। उसे भावना हुई कि रुपया यहीं रखा होगा। वह लपक कर वहां पहुंचा और रेत को हटाकर देखा तो ईंटें रखी हुई थी।
उसने शीघ्रता से उन ईंटों को निकाल दिया तो एक बड़ा बिल दिखाई दिया। दिलीप ने बिल में हाथ डालकर इधर उधर टटोला तो उसे एक चमड़े की थैली मिल गई। उसने उसे बाहर निकाल लिया। उसके बोझ से उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि इसमें रुपए और अशर्फियों के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। उसने थैली को एक और रखकर ईंटों को भीतर रखा और ऊपर रेत फैलाकर पूर्ववत कर दिया। उसे यहाँ कुछ 5 मिनट लगे थे, पर ये 5 मिनट कई घंटों से अधिक मालूम हुए। दिलीप मारे भय के कांप रहा था और हृदय वक्षस्थल में हाथों में उछल रहा था। वह चमड़े की थैली को लेकर खड़ा हुआ और बाहर निकलते ही उसने द्वार बंद कर दिया कि भीतर का प्रकाश बाहर ना आ सके। इस थैली को लिए हुए वह आगे बढ़ा। उस समय अंधेरा भी बढ़ गया था और मूसलाधार पानी बरस रहा था। सुखदास के घर में जाने से पहले उसे ये अंधेरा बुरा मालूम होता था, पर इस समय बहुत ही भला लगा, क्योंकि वह उसके पाप को छिपा सकता था। आज की हमारी मुलाकात को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। इस उपन्यास का अगला भाग लेकर मैं जल्द ही आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगी। तब तक जुड़े रहिए।